8 जून 2026 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान इधर बोलिए। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण की बात कर रहा हो बेटा। हाँ, उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। यानी सबसे छोटी जो भुजा है बाकी 2 गुने से 3 मीटर ज्यादा है। कर्ण जो होता है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा चाहे तो लंब मान लो चाहे आधार मान लो, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। जानते हो ना? तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो बाहु में क्या कह रहा है कि कर्ण जो अतुका है बाकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, यानी सबसे छोटी भुजा या तो लंब होगी या आधार होगी, कर्ण तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, आप जानते हो। सही बात है। अच्छा, तो अब हमने क्या कर रहे हो, माना सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा लंब मान ली हमने बेटा। क्या मान ली? बराबर x मान ली। ठीक है, अब कर्ण की क्या कह रहा है, कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से, क्या गुने से, यानी 2 का गुणा कर दो, काय को गुणा कर दो, और 3 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बेटा? 3। यानी 2 गुनी तो आती है, साथ में 3 ज्यादा है। ठीक, आगे बढ़ो। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा को मतलब अब जब आप मालूम है लंब हैगो कर्ण हैगो, तो तीसरी कौन सी बच गई? आधार। का बच गई बेटा? आधार। छोटी भुजा से 7 मीटर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 7 मीटर। और समकोण त्रिभुज कभी भी आ जाए भुजन की बात कर दे तो आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कौन सी प्रमेय लगानी है बेटा? याद रखियो क्या बात है। तो हमने क्या करो, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगा दी? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, कर्ण कितनों है हमारे पास? जाको वर्ग, लंब कितनों है? जाको वर्ग, आधार जाको वर्ग। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र? a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही जाऊगा खोल देंगे सूत्र थे, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को वर्ग, x का 3 को वर्ग, 2 दूनी 4, 4 तिया x। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 का वर्ग, 2 सत्ते। ठीक है बेटा, अब देखो एक्स स्क्वायर कितनी है गई? मैंने आपसे कहा गई कि जिधर एक्स स्क्वायर की संख्या गुणांक बड़ा हो उस तरफ ले जाते हैं एक्स स्क्वायर के पदों को। तो 4 एक्स स्क्वायर ज्यादा है कि 2 ज्यादा है? तो 4 की तरफ लेके आवेंगे आप। 4 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर जा तरफ लाए, काय के है? अब प्लस के 12 एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है द्विघात समीकरण बनाते हैं तो पहले 2 घात, फिर 1 घात और फिर बिना घात। तो पहले 2 घात भाई आएगी, अब 1 घात भाई जो 12 एक्स लिख लो, 14 एक्स जा तरफ ले आए तो काय के आ गई? प्लस के 9 योई क्योंकि बिना घात वायु चाहिए हमें, प्लस 49 जा तरफ लाए, 4 में थे 2 एक्स स्क्वायर घट गो तो कितना बच गो? 14 में थे 12 घट गए, क्या बच गए? माइनस के 2, माइनस के 49 में थे प्लस के 9 घट गए, कितने बच गए? माइनस के। कितना कॉमन दिखाई दे रहा है?
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 को 20 बार चलो 2 को जहाँ गुड़ाए रहो तो क्या लग जाएगा जा तरफ बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0/2, यानी 0 में काऊ को भाग दो तो आंसर का आवत है। अब आपको पता है द्विघात समीकरण हमारे पास आएगा जे, ठीक है। 20 को जामे क्या करते हैं गुणा, 20 एकान 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाए के और यहाँ कितना है 1 आ जाए। 5 चौका 5 में से 4 घटाए देंगे 1 बच जाएगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4, बात समझ में आ रही है बेटा। अब तो कर लेंगे आगे तो कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी हो, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले सुन लो पूरा अधूरा मत करियो। एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे आप, फिर एक्स की जगह पे यहाँ मान रख देंगे तो वो कर्ण निकल आगो। एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो तो लंब निकलेगा, ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 को गुणा करके 3 जोड़ दो तो वो निकल आगो कर्ण। फिर यहाँ रख देंगे एक्स की जगह पे तो जिनकर आगो का आधार। तो तीनों भुजा पूछी जाएंगी, कर लेंगे ना। अगर नहीं आवे तो आप पूछ लियो, कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट, हाँ एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक है। अब सुन लो फिर दोबारा आते वही दे दो। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई 23 तो संबंध दे रहा है, तो हम आधार की लंबाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई हमने क्या मान ली बेटा x। अब कर्ण की लंबाई की क्या कह रहा है, कर्ण की लंबाई क्या कही है बेटा, आधार की लंबाई के आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक है। 2 ज्यादा है। आधार की लंबाई x है, जाते 2 ज्यादा है तो क्या कर देंगे जामे 2। समझ गए, आगे क्या कह रहा है। तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेमी अधिक है। अच्छा, जहां मैं दोनों से संबंध दे रहा हूँ कर्ण को, तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 ज्यादा है, यानी लंब जो अतुका है, लंब की लंबाई जाके 2 गुने ते 6 ज्यादा है। तो आप लंब की लंबाई मानो बेटा, दोनों से संबंध दे रहे हो तो आसानी से निकाल पाओगे। कैसे, हमने लंब की लंबाई मानी है आधार की बजाय, क्या की लंब की लंबाई मान ली x। अब माने लंब से का संबंध दो है, 2 गुने से 6 ज्यादा कहिए, 2 गुने से 6 ज्यादा, तो लंब के 2 गुणों, ठीक है। और जाऊते 6 ज्यादा है। अब आधार का है जागो, समझो माने का कहिए, कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई के 2 ज्यादा है। आधार की लंबाई जो का है बातें, कर्ण की लंबाई 2 ज्यादा है, तो आधार 2 कमी तो है जागो। बात समझ में आई भाई, बाने का कही है क्वेश्चन में, आधार की लंबाई से कर्ण की लंबाई 2 ज्यादा है, तो कर्ण की जब 2 ज्यादा है तो आधार की 2 का आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितनी कर्ण की लंबाई है जामे ते क्या घटा देंगे बेटा, तो जाए आधार लिख दो। समझ में आ गई बात, तो जाएगी बेटा 2x + 4। अब आप जानते हैं समकोण त्रिभुज जैसे ही कह दे क्या लगानी है हमें, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, और कर्ण कितना है 2x + 6 का स्क्वायर, लंब कितना है x, आधार कितना है जी a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप जानते हैं a² + b² +, ठीक है बेटा। अच्छा जे ऐसे ही ऐसे ही जे फिरते बनेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² +
2 का वर्ग 4 x का x स्क्वायर 6 का वर्ग 36 2 दूनी 4 छक्के x स्क्वायर ऐसे ही की ऐसे ही 2 का वर्ग 4 का वर्ग 2 दूनी 4 और 4 चौका x। अब थोड़ा ध्यान दो 4x स्क्वायर जाऊ तरफ है 4x स्क्वायर जाऊ तरफ है तो कैंसिल हो जाए ना सीधी सीधी जिन तो खत्म ही कर दो। अब एक्स स्क्वायर जिधर ज्यादा है या बड़ा है उधर लेते हैं हम तो एक्स स्क्वायर दूसरी साइड में तो जा तरफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही की ऐसे ही फिर क्या लगाते हैं एक्स वाई पद है तो 16x ऐसे ही की ऐसे ही 24x जा तरफ प्लस के दूसरी साइड में ले गई प्लस 16 ऐसे ही की ऐसे ही 36 प्लस के दूसरी साइड में ले गई जा तरफ कछु नहीं बचा तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 24 है प्लस के 16 काय के ज्यादा है कितने बचेंगे 8x 36 में से 16 गए माइनस के कितने बच गए बराबर 0 20 एकन 20 के ऐसे गुणनखंड करो घटाए के 8 आ जाए 10 दूनी 10 में से 2 घटाए देंगे क्या बच जाएंगे समझ में आ रही है बेटा क्या हुआ कोई दिक्कत है कर लेंगे x की वैल्यू निकालेंगे वो तो निकलेगा लंब ठीक है x यहां लिख देंगे तो वो है जागो कर्ण और यहां लिख देंगे तो वो है जागो आधार ठीक है क्या 21 बोलिए एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर लंबाई दी है ठीक है और आयत का क्षेत्रफल काय को 105 वर्ग सेंटीमीटर है ठीक है एक्स के पदों में आयत की चौड़ाई पूछी है और कुछ नहीं पूछा सॉल्व ना करवा रहा हूं आयत की चौड़ाई पूछ रहा है एक्स के पदों में तो पहले तो एक बात बताओ आयत का क्षेत्रफल आपने सूत्र पढ़ो होगा क्या होता है लंबाई गुणा आयत का क्षेत्रफल कितना दो है लंबाई कितनी रही है चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई निकालेंगे तो x को गुणाए रहो जा तरफ का लग जाएगा बेटा समझ गए ठीक है आगे बढ़ो यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है और आयत का 44 सेंटीमीटर दिया है एक्स के पदन में समीकरण लिखने है तो एक्स के पद में चौड़ाई आ गई एक्स के पद में जाऊ को समीकरण लिखना है तो सबसे पहले ये बताओ आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है तो आयत का परिमाप मैंने तुम्हें बार बार पे समझाया है कोई भी आकृति हो उसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा हम सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं सब भुजा जितनी भुजा तुम्हें दिखाई दे रही हैं आकृति में अगर जैसा त्रिभुज है तो 3 भुजाएं तीनों जोड़ दो वही परिमाप है जागो आयत है 4 भुजा होते हैं चारों जोड़ दो वही परिमाप है जागो वर्ग है 4 भुजा होते हैं चारों जोड़ दो वही परिमाप है जागो पंचभुज है 5 भुजाएं पांचों जोड़ दो वही परिमाप है यानी जितनी भुजा जोड़ देंगे जितनी भुजा दी है आकृति की उन सभी को जोड़ने से उसका परिमाप प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है बेटा परिमाप तो समझिए होने बात है आयत की बात कर रहा है तो आयत का हो तो है 2 लंबाई होती है वहां में 2 चौड़ाई होती है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं जैसे ये दीवार है ये पूरी तो ऊपर की लंबाई है नीचे की लंबाई बराबर ही तो होगी ऊपर जितनी होगी उतनी नीचे चौड़ाई जी है पल्ली साइड जो साइड चौड़ाई है तो जो दोनों कैसी होंगी बराबर होंगी समझ रहे बात है तो कहने को मतलब ये है बेटा
कि आयत का परिमाप जो होता है वो दो भुजा, तो दो तो लंबाई और दो चौड़ाई, तो दो लंबाई है तो दो इंटू लंबाई प्लस दो इंटू आयत का परिमाप कितना दिया है, दो जामेते कॉमन ले ली तो काएगो लंबाई धन, यहाँ ऐसे वो लिख देते सूत्र लिखो होगा तो वो ऐसा होगा दो लंबाई धन चौड़ाई, कोष्टक के अंदर होंगी लंबाई धन चौड़ाई। दो को जहां गुड़ाए रहो तो क्या लगे जागो, दो ते कितनी बार कट गए, लंबाई हम मान चुके हैं लंबाई कितनी प्लस चौड़ाई, तो 22 बराबर है गई बेटा एक्स यात्रा प्लस को यात्रा बुलाएंगे तो काय को जागो, यानी चौड़ाई जो निकल के आई हमारी वो 22 माइनस एक्स आई। अब पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का कह रहा है, इस समीकरण को हल करके आयत की निकाल सकते हैं। कोई बात ना निकले आई। देखो जेऊ चौड़ाई है आयत की, जेऊ आयत की चौड़ाई है तो बराबर ही होंगी ना, आयत की चौड़ाई कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक में 105 बटे एक्स और दो में कितना हो बेटा 22 माइनस एक्स, जाके नीचे कछूना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैंची गुणा करे वो आप जानते हैं, एक्स को 22 में करेंगे तो 22 एक्स, एक्स को माइनस एक्स में करेंगे, एक को 105 में करेंगे, द्विघात समीकरण बनाना होता है और द्विघात समीकरण बनावे के लिए एक्स की घात भाव जो दो घात भाव पद होता है भाई हम धनात्मक बनावत है, मैंने बताइए ना, तो यहाँ काय को है माइनस को, तो दूसरी साइड में ले जाएंगे तो काय को है जाएगा बेटा प्लस को, फिर 22 एक्स यात्रा में ले गए तो और प्लस 105, यहाँ कछू नहीं बचो तो ये बनेगा तुम्हारा द्विघात समीकरण, का बनेगा बेटा 105 एकन 105 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 22 आ जाए, 15 सत्ते 15 और 7 जोड़ देंगे तो, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो फैक्टर कर ले करो बेटा, 3 को भाग जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 5 को 7 को। अब मैंने तुम्हें क्या बताई है जोड़ के लाने हैं तो जाते छोटी छोटी होंगी दोनों, 22 तो छोटी होंगी, तो देखो 7 पंजे 35 तो आप लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि 35 22 से बड़ी है, तो 7 के संग काय लेंगे, ठीक है 7 या 21 ले सकते हैं, 22 तो छोटी है ना, पर 21 और 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 26, ज्यादा है रही है, अगर यहाँ 26 लाने होते तो ऐसा लेते, समझ गए। अच्छा और ऊपर ऊपर के दोनों ले लो जायला ले लो, 3 पंजे 15 और 7 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे 22 आ जाएंगे, 15 प्लस 7 एक्स प्लस 105 बराबर, अब तो आगे कर लेंगे ना, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वो चौड़ाई लंबाई है जाएगी, ठीक है, एक्स को मान अगर यहाँ रख देंगे तो चौड़ाई निकल आएगी और यहाँ रख देंगे तो चौड़ाई निकल आएगी, दोनों बराबर निकलेंगे चाहे जहां में रखी हो चाहे जहां में रखी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान 26 मीटर लंबा हो, एक आयताकार मैदान जाकी लंबाई कितनी दी है, आयत की लंबाई दी है बेटा 26 मीटर, ठीक है, 16 मीटर चौड़ा है, और चौड़ाई दी है 16 मीटर, ठीक, मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल देखिए बेटा लंबाई दी है 26 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और रास्ते का क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर, तो रास्ता कैसे दोगे बाय समझो, सबसे पहले वाने क्या कही है आयत कही है, तो आयत की लंबाई अलग होती है चौड़ाई अलग होती है, माने क्या कही है जा आयत के चारों तरफ समान चौड़ाई को एक रास्ता है, तो जाके चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है जे, तो जे है तुम्हारा रास्ता,
जा रास्ता को क्षेत्रफल दो है जाने जी, समझ के बात है। अब जी लंबाई रही है वह 26, तो जेव 26 होगी। चौड़ाई रही है 16, तो जेव 16 होगी। अब जाकी रास्ता की चौड़ाई हमें ना मालूम कितनी है, जे पूछ रहे हो। तो माना रास्ते की चौड़ाई x है, माना रास्ते की चौड़ाई x मीटर है। कितनी मान ली? एक बात बताओ, यहाँ तक जी x ही तो होगी और जाऊ तरफ जी x ही होगी, तो x जा तरफ जुड़ गई, x जा तरफ जुड़ गई। 26 जी पहले ही थे, तो जी कितनी है जागी? 26 प्लस, बात समझ में आ गई। सेम कंडीशन जहां में लागू होगी बेटा, भाई x जा तरफ जुड़ गई और x जा तरफ जुड़ गई, तो 16 जी चौड़ाई पहले ही थे, x और x जुड़ गए 16 प्लस, बात समझ में आई कि नहीं आई? आएगी ना। तो रास्ते सहित क्षेत्रफल में थे, अगर हम आयत जो दो का है बाको क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा रास्ता को क्षेत्रफल निकल आगो कि नहीं निकल आगो, समझ रहे ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का बराबर रास्ते सहित बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयत का माइनस, अब अंदर तो एक छोटा आयत बनना हुआ है, तो छोटे आयत का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 184। कितना है बेटा? रास्ते सहित क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल आप सूत्र का जानते हैं, लंबाई गुणा, यही तो होता है। और लंबाई कितनी है? 26 प्लस 2x, और चौड़ाई कितनी है भाई? 16 प्लस माइनस, छोटो आयत के काजे लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, समझ गए बात है? क्लियर है गई? बस तो बहुत आसान है गो। बस 26 को 16 में गुणा करेंगे, तो 26 गुणा 16 ही लिखो रहने दो, क्योंकि कट जाएगा। क्योंकि देखो जेऊ तो माइनस को है और जी प्लस को तो कैंसिल हो जाएंगे। 26 को 2x में करेंगे, 26 दूनी 52x, 2x को 16 में करेंगे, 16 दूनी 32x, 2x को 2x में करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस 26 गुणा जे तो माइनस के और जे का है कैंसिल है गए 184। अच्छा जाए ध्यान दो, और 4x स्क्वायर प्लस के 52 और 32, 50 और 30 80 और 4 84, x प्लस के 184 जातर प्लस के या दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या के जाएंगे माइनस के, यहां का बचो 4 जावे थे कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 21x, 4 चौका 16, 4 छिक्के 4 को 0 में का लग जाएगा भाग, और जब 0 में काऊ को भाग दो तो 0 ही आवत है। तो जे तुम्हारा द्विघात समीकरण बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 46 बराबर 46 एकन 46 के ऐसे गुणनखंड घटाए के 21 और घटाए के लाना है तो एक बड़ी होगी जाते 23 दूनी 23 में से 2 घटाए दे तो 21, समझ गए। एक्स स्क्वायर प्लस 23 माइनस 2 एक्स माइनस 46 बराबर सॉल्व कर लेंगे ना।